Rooney Bargy to Barcelona is a deal done and it's been confirmed by Fabrizio Romano. अब बात ये है कि इस डील को सीरियसली नहीं देखा जा रहा, ये एक छोटी सी डील ही समझी जा रही है। एंड लोगों के दिमागों में बड़े सवाल हैं, स्पेशली बार्सिलोना फैंस के। एंड ऑनेस्टली, जैसे कि सवाल लोगों की मैं आपको कुछ मिसालें दे देता हूँ। पहला सवाल ये है कि वाई बार्सिलोना वेंट फॉर हिम, एंड अब नीको आएगा, ठीक है, ये बार्सिलोना के सिस्टम में कैसे फिट होगा, इज़ ही अ गुड प्लेयर, क्या इसका फ्यूचर अभी भी ब्राइट है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं एंड इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको उन सब के जवाब दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस प्लेयर के जानने में इसको जानने चाहिए हम सबको, ठीक है। आपने पहले इसको देखना है कि ही इज़ अ मॉडर्न इन्वर्टेड विंगर, जो कि इट्स क्वाइट रेयर। ही लाइक्स टू कट इनसाइड, डीप इनसाइड, ठीक है। एंड ऑनेस्टली वो एक दूसरे मतलब फ्लैंक टू फ्लैंक भी खेल लेता है। ऑनेस्टली वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन मोस्टली आई थिंक जब वो फ्लिक के सिस्टम में आएगा तो फ्लिक उसको कट इनसाइड पर ही फोकस करेगा। अब सवाल ये है कि लमीन यमाल इज़, ये कुछ के सवाल हैं ये। लमीन यमाल आपका इतनी फॉर्म में है, योर रफीनिया इज़ इन फुल फॉर्म, ये आपके पास सब्स्टिट्यूशंस हैं विंग्स पे, देन वाई गो फॉर हिम। अब मैं आपको कुछ बातें बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ESPN ने रिपोर्ट की है कि जो रूनी बारगी है ये बार्सिलोना में स्टार्ट करेगा, बार्सिलोना बी में, जो कि मैं कहता हूँ बहुत ही एक अच्छा फ़ैसला होगा। अब यहाँ पे भी सवाल बनता है, वाई बार्सिलोना बी, यहाँ पे आप इसको क्यों खिलाओगे। कुछ लोग सोचेंगे कि यार पहले आपकी फ़र्स्ट टीम में उसको चांस नहीं मिलेगा खेलने का, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। नाउ लेट मी टेल यू द मेन रीज़न। देखें, इसको अभी तक इंजरी हुई थी 1 साल तक, ACL इंजरी, इसका स्किल टोन हो चुका था। अब सवाल ये बनता है कि हम उससे वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इसका पोटेंशियल है। अब जो इसको लोग पहले से जानते हैं उनको पता है, और जो नहीं जानते मैं उनको भी बता दूँ। ये जब 16 साल का था, ही वॉज बेस्ट, मतलब आपका वन ऑफ द बेस्ट वंडर किड्स में था। हर बड़ा क्लब इसको देखता था, इस पर फोकस करता, इस पर स्काउट्स लगाए हुए थे उन्होंने, ठीक है। तो अब ऐसा क्या हुआ कि वो बिल्कुल गायब हो गया। बात ये है कि गायब नहीं हुआ, इसको 1 साल की इंजरी हुई है जिसकी वजह से इस पर जो आंखें हैं वो कम होगी हैं, ठीक है। एंड आई ऑनेस्टली थिंक कि बार्सिलोना ने एक बहुत सुनहरी एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन्होंने यहाँ पर लिया। अब सवाल ये बनता है, सवाल बहुत ज़्यादा हैं, जवाब ये बनता है तो बार्सिलोना ने क्यों किया। अब ESPN ने जैसे रिपोर्ट किया कि ही विल स्टार्ट एट बार्सिलोना बी। तो ये ऐसी है कि इंजरी से उसको वापस आकर थोड़ा टाइम खिलाएंगे बार्सिलोना बी में फॉर श्योर, ठीक है। उसके बाद इसको प्रमोट खुद ही कर देंगे, बेशक ये वहाँ पर अच्छा खेले या बुरा खेले, ये मैं आपको वापस तो याद है। अब क्या हो सकता है, देखें, अभी हमें पता है कि बार्सिलोना ने जाना है साउथ कोरिया फॉर द फ्रेंडली टूर्नामेंट बिफोर द सीज़न। अब अगर वहाँ पे फ्लिक खिलाता है बारगी को, देन अगर एंड इफ़ ही इम्प्रेसेस, देन आई एम श्योर कि बार्सिलोना बी में वो उसको नहीं भेजेंगे, क्योंकि उन्होंने ये देखना है कि उसके पास वो चीज़ है जो हम मांग रहे हैं, उसके पास वही पोटेंशियल है जो हमने देखा है, ठीक है। एंड तभी वो उसको ESPN ने रिपोर्ट किया कि ये शायद बार्सिलोना बी में जाए, एंड यही बार्सिलोना की मैनेजमेंट आई एम श्योर कि सोच रही होगी कि वहाँ पर हम इसको थोड़ा बहुत प्लेइंग टाइम दें, इसको हम बार्सिलोना का स्टाइल सिखाएं, द ला मसिया स्टाइल, द फेमस ला मसिया स्टाइल। अब पहला पॉइंट आपका हो गया ये फ़ी, आप इसकी देखें, इट्स ओनली 2.5 मिलियन, ठीक है। बार्सिलोना वापस आ गया अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस में, मैं मानता हूँ कि बहुत बेहतरीन नहीं है, बट दे आर बैक टू 1:1, ठीक है। एंड 2.5 मिलियन इज़ नथिंग, इट्स अ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, एंड आई एम थिंकिंग दैट इट्स अ वेरी, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, एंड आप लोगों को भी यही सोचना चाहिए। अब इस डील को बहुत कम क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही। मेन एक और जो मेन सवाल है इस वीडियो में, वो ये मैंने आप लोगों से करना है कि इस डील को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों किया जा रहा है। देखिए, ही स्टिल 19, ही हैज़ दैट पोटेंशियल। मैं मानता हूँ 1 साल के लिए इंजर आए, बट जिन वंडर किड्स के पास पोटेंशियल होता है, दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म, और इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है।
तो आई एम श्योर कि फ्लिक एंड बार्सिलोना मैनेजमेंट इसको अपनी फॉर्म में वापस ले आएगी एंड ही विल बी सच अ बिग स्टार फॉर बार्सिलोना इन फ्यूचर। नज़र आ रहा है साफ। तो इसलिए मैंने भी इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। अब जो और सवाल हैं कि लेट्स से कि फर्स्ट टीम में आ जाता है, देन व्हाट विल हैपन, इसका रोल क्या होगा, ये इसको खिलाएंगे कैसे, हाउ विल ही फिट इन द बार्सिलोनास फ्लिक सिस्टम। तो आए शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये जानने के लिए कि हाउ विल ही फिट इन द फ्लिक सिस्टम, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि फ्लिक का जो सिस्टम है उसमें वो विंगर से क्या मांगता है। वो विंगर से मशहूर चीज़ है, वो ये मांगता है कि इंटेंस वर्क रेट। हमने खुद पिछले सीज़न जिसने बार्सिलोना के मैचेस देखे हैं उसने देखा है कि जो बार्सिलोना के दोनों फ्लैंक्स पे बेशक बात कर लें, आप राइट बैक फुल लेफ्ट बैक पे भी बात कर लें, उन दोनों फ्लैंक्स पे इंटेंस वर्क रेट था और वही वो अपने विंगर से भी मांग रहा है। तो इसमें आप बात ये सोच सकते हैं कि इससे और बारगी का क्या लेना देना है, उसका स्टेमिना अच्छा है। अब मैं आपको इसमें थोड़ी डिटेल दूंगा मैं आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें मोस्टली आपके स्टार्टिंग में लमीन यमाल एंड रफीनिया ही होगा। जो आपका बारगी होगा इस सीज़न का, मे बी अगले सीज़न भी, ही विल बी इन इम्पैक्ट सब्सटीट्यूशन, ठीक है। बाय इम्पैक्ट सब्सटीट्यूशन आई मीन कि जब इंटेंस वर्क रेट होगा, वो दोनों भी इंसान हैं, ठीक है, रफीनिया एंड लमीन यमाल। तो जब इंटेंस वर्क रेट होगा उन दोनों की तरफ से, तो ऑफ कोर्स दे विल नीड रेस्ट एंड वहीं पे आपका आएगा बारगी इन प्ले। बारगी कैन प्ले लेफ्ट विंग, बट इसकी जो मेन पोजीशन है दैट इज़ राइट विंग। राइट विंग पे वो बहुत बेहतर खेलता है, कैम भी खेलता है। एंड कैम में मुझे लगता है कि अब हमने बार्सिलोना का सिस्टम देखा है फ्लिक का, उसमें सेंटर पर बहुत ओवरलोड है, तो मे बी सेंटर पे भी इसको खिलाएं। लेफ्ट विंग पे भी खेल लेता, बट राइट विंग पे ही इज़ अ बीस्ट एंड ही विल बी अ बीस्ट इन फ्यूचर। बारगी क्या करेगा फ्लिक के सिस्टम में, जहाँ तक मेरी राय मैं आपको बताता हूँ। बारगी इज़ फेमस, जिन जिन लोगों को पता है एंड जिन एनालिस्ट को पता है, दे नो के ही इज़ वेरी ग्रेट एट एग्रेसिव 1v1 अगेंस्ट फुल बैक्स, अगेंस्ट अदर डिफेंडर्स, ठीक है। तो वहाँ पे बार्सिलोना को इसकी बहुत ज़रूरत होगी। एंड वेरस हमें जब पता है कि रफीनिया एंड लमीन यमाल है, वो पेसी विंगर्स हैं, दे हैव पेस। तो अगले भी जो आपके बैक्स पे होंगे, लेफ़्ट बैक राइट बैक, उनके पास भी कोई इतना स्टेमिना कि इस तरह की टांगें नहीं होंगी कि वो थकेंगे नहीं। जब वो थकेंगे एंड आपकी जो फ्रेश लेग्स, बारगी जैसी फ्रेश लेग्स आएंगी, जो कि एक बहुत फ्लूइड ड्रिबलर है, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा बार्सिलोना की स्कोर रिजल्ट पे, ठीक है। एंड अब दूसरी बात आ जाती है सेंटर ओवरलोड की, मैंने आपको बता दी, मैंने आपको ये बता दिया इम्पैक्ट सब्सटीट्यूशन का इसका बता दिया। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है ही कैन हेल्प टू स्ट्रेच द प्ले। अब ये आपके हाउ कैन ही फिट इन द फ्लिक सिस्टम, मैंने आपको ये बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि वाई बारसा वेंट फॉर हिम, ठीक है। मैं अब आपको तीसरा एक सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग इंटरनेट पे, एंड दैट इज़ कि अब बार्सिलोना निको विलियम्स के पीछे जाएगी या नहीं जाएगी। एंड इसका एक ही जवाब है, एंड वो है कि वो जाएगी उसके पीछे। एंड अब लोग सवाल पूछ रहे होंगे आप लोग अपने आप से कि अब बार्सिलोना क्यों जाएगी, कितने उनको विंगर्स चाहिए। अब बात ये है कि बारगी स्टिल अ वंडर किड, ठीक है, वेयर एज निको विलियम्स इज़ ऑल्सो वंडर किड, बट ही इज़ प्रूवन नाउ। एंड बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन क्या इस तरह के हालात नहीं है कि दे कांट गो फॉर निको विलियम्स, एंड आई एम श्योर दैट दे विल गो फॉर निको विलियम्स। अब मैं आपको एक समरी दे देता हूँ आखिरी वीडियो के आखिर में कि मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया, और उनके साथ छोटे छोटे एक जवाब। सबसे पहले मैंने आपको जो चीज़ें बताई उसमें यह था कि इसको तो 1 साल की ACL इंजरी इज़ बिग इंजरी, तो अब इस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसका मैंने आपको जवाब दिया गया कि बार्सिलोना को पता है कि इस पर अफेक्ट पड़ेगा एंड वो उस अफेक्ट को चेंज करेंगे। और अगर अफेक्ट उसने पहले से खुद बदल लिया है तो वो शो हो जाएगा हमें साउथ कोरिया के टूर पे इनके। ये चीज़ मैंने आपको बताई कि बार्सिलोना इसके पीछे क्यों गई, एंड उसका एक छोटा सा जवाब है, दैट इज़ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। इससे बेहतरीन इसका जवाब नहीं हो सकता। तीसरा डेप्थ,
फोर दैट मेरे हिसाब से ही फिट्स वेरी वेल इन द फ्लिक्स सिस्टम। आपको एंड फिर मैंने आपको नीको विलियम्स का भी बताया, नीको विलियम्स का रिलेशन बताया स्टील्स। आज के लिए वीडियो इतनी ही थी। आई होप दैट आप लोगों को ये पसंद आई। मैं स्टार्टिंग में भी कहना भूल गया हूँ, अब आखिर में ही कह देता हूँ कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दें प्लीज़। अगर आपके दिलों दिमागों में कोई एक नया आइडिया है कि जो आप चाहते हैं कि जिस मैं वीडियो बनाऊं कि जिस पे थोड़ा और बेहतर एनालाइज करूं, तो प्लीज़ टेल मी, आई विल डू माई बेस्ट। एंड जो आपको लगता है इंशाल्लाह इसमें और इम्प्रूवमेंट्स भी आएंगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।